हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक मैसेज आया है नीचे कमेंट सेक्शन में कि एक्टर का वर्क शेड्यूल क्या होता है। यानी जैसे आप कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पे हफ्ते में 5 दिन 6 दिन, कई लोग पूरे हफ्ते काम करते हैं, छुट्टी नहीं मिलती। तो एक्टर का वर्क शेड्यूल क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप लोग जानते हैं मैं खुद एक्टर हूँ, मैं खुद काम करता हूँ, अलग अलग टीवी शोज़ में काम करता हूँ। तो आप में से कुछ लोगों ने मैसेज किया था, मैंने एक सवाल देखा और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो उसको मैंने पिक किया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्टर की लाइफ कैसी होती है, हमारा वर्क शेड्यूल क्या होता है और कितने पैसे मिलते हैं काम करने के, क्या हमें पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, जो कि आप जानना ही चाहते हैं। एक एक्टर का जो शेड्यूल है, जिसका पेमेंट सिस्टम है, वो क्या होता है, कितने दिन बाद मिलता है। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्क शेड्यूल की। एक एक्टर कितने दिन काम करता है। देखिए, एक एक्टर जो होता है ना, वो फ्रीलांस काम करता है। हमारी कोई ऐसी फिक्स जगह नहीं होती कि एक एक्टर इस पर्टिकुलर ऑफिस में जाएगा, वहाँ जाके बैठेगा, 6 घंटे की ड्यूटी करेगा और फिर घर आ जाएगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, यानी हमारा जो फ़ोन है उस पर हमारी खास नज़र होती है। कई सारे कास्टिंग वालों के पास हमारे नंबर होते हैं। जब भी उनको कोई भी ज़रूरत होती है, हमारे लुक के हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो वो तुरंत हमें मैसेज करते हैं और कॉल करते हैं। ज़्यादातर वो लोग व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं। जितने भी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो आपसे जुड़े होते हैं व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए। तो हमारी जो फ़ोन है 24/7 ऑन रहता है, अवेलेबल रहता है। हमें कभी भी रात के 2 बजे भी कॉल आ सकता है और दिन के 3 बजे भी कॉल आ सकता है। हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं और जब भी कॉल आता है हमें इंस्टेंट रेस्पॉन्स करना होता है, एक्शन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरा फ़ोन अभी बजा और मुझे बताया गया कि कल सुबह 4 बजे आपको इस जगह पर पहुंचना है, तो मुझे अभी की अभी एक्शन लेना है कि सुबह 4 बजे मुझे कैसे पहुंचना होगा वहाँ पर। मुझे उनसे कोऑर्डिनेट करना है और उस जगह पे पहुंचना है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं शूट ले लूँ या वो शूट छोड़ दूँ। अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मान लीजिए मैं किसी काम में बिजी था, मैंने फ़ोन नहीं उठाया और मैंने आधे घंटे बाद उस कास्टिंग वाले को रिप्लाई किया, इतने देर में वो 4 लोगों को और फ़ोन कर लेगा और जो भी अवेलेबल होगा उसको लॉक कर देगा। लॉक करना मतलब वो शूट के लिए उसे फाइनल कर देगा। तो हमें हमेशा बतौर एक्टर अवेलेबल रहना होता है। हमारा फ़ोन 24/7 चालू रहता है। अब वो शूट संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, किसी भी दिन हफ्ते में कभी भी हमें कॉल आ सकता है। हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती। दिवाली भी हो सकती है, होली भी हो सकती है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी त्योहार हो सकता है, नेशनल हॉलीडे हो सकता है, रात के 2 बजे भी शूट हो सकता है और दिन में भी हो सकता है। तो हमारा कोई भी फिक्स शेड्यूल नहीं होता। जब भी शूट होता है हमें वहाँ पहुँचना होता है, क्योंकि वो शूट सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है। वो शूट में बहुत सारे टेक्निकल लोग इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्शन के बहुत सारे लोग होते हैं, कास्टिंग वाले लोग इन्वॉल्व हैं, डायरेक्शन वाले लोग इन्वॉल्व हैं, मेकअप वाले इन्वॉल्व हैं, लाइटिंग वाले इन्वॉल्व हैं। पूरा एक क्रू यूनिट होता है, उसमें करीब 150 से 200 लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो सिर्फ मेरे बिजी होने से या मेरे अवेलेबल ना होने से शेड्यूल को चेंज नहीं किया जा सकता। शूट तो होगा, या तो मेरे साथ होगा या मेरे बिना होगा। तो एज अ एक्टर आपको अवेलेबल रहना है इस वक्त। आप उनको मना नहीं कर सकते, अदरवाइज उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। तो हमारे लिए कोई ऐसा फिक्स डे नहीं होता। हमें कभी भी बुलाया जा सकता है शूट के लिए और हमें फ्री रहना होता है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है तो अपनी पर्सनल चीज़ें आपको साइड में रखनी पड़ती हैं और जब भी शूट आता है आपको हमेशा यस बोलना होता है और शूट के लिए हाँ करके जाना है, शूट करना है और वापस घर आना है। तो हमारा कोई फिक्स शेड्यूल, कोई डेट नहीं होता, कोई फिक्स टाइम नहीं होता काम का। हमारे शूट 12 घंटे भी हो सकते हैं, 18 घंटे भी हो सकते हैं, 20 घंटे भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है किस लोकेशन में है, वो लोकेशन प्रोडक्शन हाउस को कितने देर के लिए मिला है, इस वक्त शूटिंग किस स्पीड से चल रही है, सही टाइम से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार बहुत सारे रीजंस की वजह से शूट डिले होता रहता है। मान लीजिए सुबह का कॉल टाइम था हमारा 9 बजे का, 10 बजे कैमरा रोल हो चुका है, यानी 10 बजे शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है या 10:30 बजे हो गई है। अगर 10:30 बजे शूटिंग स्टार्ट हो गई है, सारे आर्टिस्ट अवेलेबल हैं कि नहीं है, कोई लेट तो नहीं हो गया, अगर कोई वहां पर आया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है सेट पे, सारे शूट्स टाइम से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मेकअप प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, कोई कैमरे का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं लाइटिंग का कुछ इशू तो नहीं है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट शूटिंग के दौरान अपना काम ठीक से नहीं करता है तो उसकी वजह से बाकी का पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। तो पूरा शेड्यूल डिपेंड करता है हर किसी के ऊपर, सिर्फ एक एक्टर या डायरेक्टर के ऊपर नहीं होता, हर किसी पे डिपेंड करता है कि आर्ट्स
आर्ट डिपार्टमेंट की जो टीम है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कैमरा वाले प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कॉस्ट्यूम वाले प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हर किसी पे डिपेंड करता है कि वो शेड्यूल आपका जो आज का शूट है वो कितना लंबा होने वाला है। 12 घंटे होंगे कि 18 घंटे होंगे कि 24 घंटे होंगे। तो जब भी शूटिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली जब आप उस लोकेशन पर अवेलेबल हैं। तो क्या वो 12 घंटे के लिए है, क्या आप उसका टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं? अगर टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते और 12 घंटे के लिए ही था, लेकिन फिर भी आज आपका शूट प्रॉपर हो नहीं पाया, आज 10 सीन करने थे, आपने सिर्फ 4 सीन किए, तो अब आपका डे बढ़ जाएगा। यानी अब आपको नेक्स्ट डे फिर आना है उसी जगह पे, क्योंकि शूट का वो जो लोकेशन है सिर्फ 12 घंटे के लिए था। लेकिन अगर वो एक्सटेंड होता है तो उनके पास टाइम कम है, उनको जल्दी से जल्दी कवर अप करना है, तो हो सकता है 12 घंटे की जगह आपकी डबल शिफ्ट लग जाए और आप अब 18 घंटे या 20 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए ना तो कोई डे फिक्स होता है, ना तो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, क्योंकि हम एक्टर्स हैं। दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि पेमेंट हमको कैसे मिलता है। यानी जैसे बाकी जो जॉब्स होती है वहाँ पर होता है कि आपकी फिक्स सैलरी होती है कि महीने में आपको 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे आपको सैलरी मिलेगी। क्या आर्टिस्ट की कोई फिक्स सैलरी होती है? नहीं, आर्टिस्ट की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। आर्टिस्ट को पर डे के हिसाब से पेमेंट देते हैं। तो पर डे आपका कुछ भी अमाउंट आप फिक्स कर सकते हो जो आप डिजर्व करते हो। ऐसा नहीं कि आप 5,000 अभी डिजर्व कर रहे हो और आपने 1 लाख रुपए अपना चार्ज रख दिया पर डे, तो आपको कोई कास्ट नहीं करेगा। तो ये मार्केट वैल्यू आपको एनालाइज करनी पड़ती है कि अभी जो कैरेक्टर आप कर रहे हो, जिस तरह की आप काम कर रहे हो, उस काम के लिए कितना पेमेंट मिलता है मार्केट में एवरेज लोगों को, उसके हिसाब से आपको अपना बजट डिसाइड करना होता है। तो एवरेज देखा जाए तो पर डे के हिसाब से अगर आप नए हैं तो 2,500, 3,000 से स्टार्ट होता है, 5,000, 6,000, 7,000 पर डे तक आप ले सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पर डे पेमेंट इंक्रीज होता रहेगा, और ये कोई दूसरा इंसान नहीं करेगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। आपने 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, अच्छे खासे शोज कर लिए, अच्छा काम कर लिया है, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ अब मैंने इतना वक्त दे दिया, इतना काम कर लिया, तो अब मुझे अपना पेमेंट बढ़ाना है। तो इस तरीके से आपको खुद डिसाइड करना होगा कि कैसे आप अपना पेमेंट बढ़ाएंगे। 10%, 20%, 30%, 10,000, फिर 11,000, फिर 12,000, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर 25,000, ऐसे करके आपको पर डे के हिसाब से अपना पेमेंट इंक्रीज करना है, लेकिन स्लोली, ग्रेजुअली, स्मार्टली करना है। इस तरीके से नहीं कि आपने जो भी नंबर आया आपके दिमाग में आपने कुछ भी पेमेंट इंक्रीज कर लिया और फिर आपको काम मिलना ही बंद हो जाए। तो बड़े स्मार्टली आपको ये सारा काम करना होता है, और जैसा मैंने आपको बताया पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है, यहाँ कोई मंथली सैलरी नहीं होती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप महीने में कितने दिन बिजी हैं। आप 10 दिन बिजी हैं तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। अगर महीने में आप 15 दिन आप काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने पूछा था कि डबिंग के पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। अगर आप टीवी इंडस्ट्री में हैं, अगर आप टीवी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको डबिंग के पैसे नहीं मिलते। डबिंग के लिए जब भी आपको बुलाया जाता है आप उस दिन जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं, काम करते हैं। अगर आप कोई दूसरा शूट कर रहे हैं तो आप टाइम निकाल के जाते हैं, टाइम अरेंज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और जाके डबिंग करते हैं, लेकिन उसके आपको पैसे नहीं मिलते। तो जब आप शूटिंग करते हैं, शूटिंग का आपको पर डे पेमेंट मिलता है, लेकिन आपको डबिंग का पेमेंट नहीं मिलता अगर आप टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं तो। अगर आप एज अ डबिंग आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, आपका काम ही डबिंग करने का है, तो फिर आपको डबिंग के पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक्टर हैं, आप टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो भी आपके काम का ही हिस्सा है, आपको अलग से पैसे नहीं दिए जाते। जब भी कोई टेक्निकल इशू आता है शूटिंग के दौरान, लेट्स सपोज आपकी कोई आवाज़ प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हुई या सराउंडिंग से किसी की कोई आवाज़ आई और वो डिस्टर्बेंस है, वो अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, तब आपकी डबिंग करवाई जाती है। बेसिकली अगर कोई टेक्निकल इशू होता है तो वो आपके काम में ही काउंट किया जाता है, उसके लिए आपको अलग से पैसे नहीं मिलते। दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया। आई एम श्योर आपको ये वीडियो देख करके बहुत मजा आया होगा। इस तरह के अगर कोई भी सवाल आपके दिमाग में है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने सवाल लिखिए, और ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। प्रॉपर कंप्लीट कोर्स है 4 महीने का, आप जुड़िए, आपको इंडस्ट्री के बारे में A to Z सब कुछ समझ में आएगा। प्लस ये बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग है जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से एक्टिंग सीख सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं।